हेलो गाइस, आज हम लोग के पास एक न्यू चैप्टर है। उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। ठीक है, अब नियामक ज्यामिति को हम बहुत ही बेसिक से समझाएंगे और बताएंगे। इसके मेन पॉइंट, ऑब्जेक्टिव जितने भी है सबको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए। हमारे पास सबसे पहले नियामक ज्यामिति समझने के लिए क्या है बोलेंगे। सबसे पहले हमने एक बनाया है, इसको देखिए। पहले एक लाइन ड्रा किया है। ये मान लीजिए, यहां ध्यान दीजिए। पहले ये होता है एक्स अक्ष। क्या होता है ये? एक्स अक्ष कहते हैं। इसको मानते हैं एक्स डैश, क्योंकि ये निगेटिव में होता है। क्या में होता है? ये निगेटिव में होता है। ये होता है पॉजिटिव में। ठीक है, इसलिए ये एक्स है, ये एक्स डैश है। इधर वाले पार्ट को मानते हैं वाई, इधर वाले को मानते हैं वाई डैश मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है बोलेंगे, ऑरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है 0 0। वाई जो अक्ष होता है, वाई अक्ष जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, वाई डैश जो होता है वो निगेटिव में होता है। एक्स अक्ष जो होता है पॉजिटिव में होता है, और एक्स डैश जो अक्ष होता है वो निगेटिव में होता है। पहले हम लोग बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में। एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है। ठीक है, तो अगर कोई हम लोग लाइन ड्रा करते हैं तो लाइन के अगर हम एक्स अक्ष को देखते हैं तो एक्स अक्ष जो होता है ये एक्स अक्ष है, ये जो है एक्स डैश है, क्योंकि यहाँ पे मूल बिंदु है। और मूल बिंदु के जो पॉजिटिव साइड होता है, जो दायां साइड होता है, वो क्या होता है बोलेंगे, वो होता है पॉजिटिव होता है, धन होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। और जो ओरिजिन के मूल बिंदु के जो निगेटिव साइड होता है वो बायां होता है, वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। क्या बात को ध्यान रखना है कि अगर मूल बिंदु का दायां साइड लेंगे हम लोग तो वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। मूल बिंदु के निगेटिव साइड लेंगे तो वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा और निगेटिव होगा। ठीक है, मूल बिंदु अगर पूछ दे तो बोलिएगा 0 0, ऑरिजिन बोलते हैं। 0 0 क्या होगा? ऑरिजिन होगा। ठीक है, अगर हम लोग घर के बारे में देखते हैं तो इस घर को बोलते हैं प्रथम घर। क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इस घर को बोलेंगे द्वितीय घर या द्वितीय चतुर्थांश। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब जैसे ही हम लोग बात करते हैं चतुर्थांश के बारे में तो ये क्या होता है बोलेंगे, इस वाले घर में भी पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव मान लीजिए 1 2 3 4, और इस वाले घर में भी पॉजिटिव होते हैं। जब दोनों घर पॉजिटिव होते हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जो प्रथम चतुर्थांश होता है, वो प्लस प्लस होता है। क्या होता है? वो प्लस प्लस। अब पूछेगा प्लस प्लस में कौन प्लस है? बोलेंगे एक्स और वाई। एक्स और वाई। एक्स को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? एक्स को भुज बोलते हैं, और वाई को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। एक्स को बोलेंगे भुज और वाई को बोलेंगे कोटि। अब पहले भुज लिखाता है तब कोटि लिखाता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक्स अक्ष देखें और वाई अक्ष देखें तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें क्या होते हैं बोलेंगे, प्लस प्लस होता है। यानी भुज भी प्लस हो गया और कोटि भी प्लस होता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। क्या आते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट आते हैं, बोलेंगे चतुर्थांश आते हैं, क्वाड्रेंट आते हैं। तो कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में? जो एक्स है मेरा वो निगेटिव में है। क्या में है? वो निगेटिव में है। जो एक्स है मेरा, जो भुज है मेरा, वो निगेटिव में है। क्या में है? वो निगेटिव में है। और जो कोटि है मेरा वो क्या है? पॉजिटिव में है। क्या है? पॉजिटिव में है। भुज जो है बोलेंगे निगेटिव में है, और जो कोटि जो है वो पॉजिटिव में है। इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस होता है। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में एक्स अक्ष भी माइनस में है और वाई अक्ष भी माइनस में है। वाई अक्ष क्या में है बोलिएगा? माइनस में है।
y अक्ष भी माइनस में है तो इसमें भुज भी निगेटिव होगा और कोटि भी निगेटिव होगा। भुज भी निगेटिव होगा और कोटि भी निगेटिव होगा। अब हम आते हैं 4 चतुर्थांश। अगर 4 चतुर्थांश के बारे में बात करते हैं तो इसमें x अक्ष जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जो y अक्ष होगा वो निगेटिव होगा। x अक्ष पॉजिटिव है, y अक्ष निगेटिव है। भुज जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जो कोटि होगा वो निगेटिव होगा, यानी प्लस माइनस कहाँ होगा? 4 चतुर्थांश में। अब अगर सवाल आ जाए, क्या सवाल आ जाए, हम यहाँ पर सवाल समझाते हैं। अगर सवाल आ जाए कि 3 - 5 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, ठीक है, तो आप कहिएगा कि 3 - 5 किस चतुर्थांश में है, तो बोलिएगा 3 जो है भुज है, क्या है ये? भुज है, और 5 जो है ये कोटि है। क्या है ये? कोटि है, यानी ये प्लस में है और माइनस में है। प्लस माइनस किस चतुर्थांश का पार्ट है, तो कहिएगा प्लस माइनस चतुर्थांश का पार्ट है, यानी 4th क्वाड्रेंट। क्या बोलिएगा? 4th क्वाड्रेंट का पार्ट है। क्या है? 4th क्वाड्रेंट का पार्ट है, यानी चतुर्थांश का पार्ट है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो +3 और -5 है ये क्या है, बोलेंगे प्लस माइनस ग्रुप में 4 चतुर्थांश का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीका से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर रहता कि क्या रहता, -3 और -5 किस चतुर्थांश का पार्ट है, तो क्या कहते आप? बोलते चतुर्थांश का पार्ट है, यानी पार्ट है किस चतुर्थांश में है, तो आप कहते हैं -x का मान माइनस और y का मान माइनस, यानी भुज भी माइनस में और कोटि भी माइनस में। भुज और कोटि कहाँ माइनस में है, तो बोलिएगा 3rd क्वाड्रेंट में। कहाँ? बोलेगा 3rd क्वाड्रेंट में भुज भी माइनस में है और कोटि भी माइनस में है। 3rd क्वाड्रेंट में भुज भी माइनस में है और कोटि भी माइनस में है, तो कहेंगे इसका आंसर होगा 3rd क्वाड्रेंट। आंसर क्या होगा? 3rd क्वाड्रेंट, यानी कहेंगे, क्या कहेंगे? तृतीय चतुर्थांश। क्या कहेंगे? तृतीय चतुर्थांश कहेंगे, ठीक है। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग आते हैं x अक्ष और y अक्ष क्या होता है। क्या आते हैं? बोलेंगे x अक्ष और y अक्ष क्या होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे अगर x अक्ष बोले तो x अक्ष अगर बोलेगा तो अब क्या लीजिएगा? अब अगर x अक्ष बोलेगा तो x का मान लीजिएगा और y का मान 0 लीजिएगा। x अक्ष में क्या होता है, बोलेंगे x 0 होगा। क्या होगा? x 0 होगा। अगर y अक्ष बोलता है तो y का मान लेंगे और x का मान 0 मानेंगे। y का यानी x अक्ष में भुज हो गया ये x और कोटि हो गया 0 और y अक्ष में भुज हो गया 0 और कोटि हो गया y। इस तरीका से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ आते हैं डिस्टेंस सूत्र। क्या आते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए AB कोई जगह है और AB की दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो A और B का डिस्टेंस निकालना है, तो इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए y2, और दोनों का अगर निकालना हो डिस्टेंस तो कहिएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, बोलेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए है। किसका डिस्टेंस है, बोलेंगे AB का डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? AB का डिस्टेंस निकालने के लिए है, ठीक है। अगर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो क्वेश्चन क्या होगा, अगर सवाल लिख दे कि 3, 5 और 4, 5 के बीच की दूरी क्या है, या दूरी बताइए, बीच की दूरी बताइए, बीच की दूरी बताइए।
अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ए मेरा क्या है 3 5 है और बी मेरा क्या है, बोलेंगे कि 4 5 है। क्या है? 4 5 है। इन दोनों की अगर दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो कहिएगा ए बी की दूरी, ए बी का डिस्टेंस बराबर अंडर रूट x1 इसको मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। अब बोलिएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब अगर घटाते हैं इन दोनों को तो 4 में से 3 गया तो -1 का स्क्वायर और 5 में से 5 गया तो 0 हो गया और 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0 ही होगा। अब अगर हम इसको करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और प्लस 0 का 0 यानी ए बी का मान क्या आ गया? 1 आ गया, 1 यूनिट आ गया। कितना आ गया? 1 यूनिट इकाई आ गया। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे इस तरीका से हमने क्या निकाला? दूरी निकाला। क्या निकाला? दूरी निकाला। अब ध्यान दीजिएगा, ये बातें थी किस पे? तो ये बातें थी डिस्टेंस फार्मूला पे। क्या बातें थी? डिस्टेंस फार्मूला पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिंदु, मूल बिंदु से क्या बोल रहा है? मूल बिंदु यानी ओरिजिन से क्या बोल रहा है? ओरिजिन से निकालना है। क्या निकालना है? 15 और 8 की दूरी निकालना है। किससे निकालना है? बोलेंगे बिंदु ओरिजिन से, ओरिजिन 15 और 8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। 15 और 8 की दूरी किससे? मूल बिंदु से ज्ञात करें। ठीक है, अब बोल रहा है ओरिजिन से 0 0 होता है ओरिजिन यानी मूल बिंदु। ओरिजिन मतलब क्या हो गया? मूल बिंदु। ठीक है, 0 0 ओरिजिन से दूरी निकालना है 15 और 8 का, 15 और 8 का दूरी निकालना है। ठीक है, अब एक मान लीजिए कि मेरा ए कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, अब बिंदु कोई बी है। बिंदु ए पे क्या है? ओरिजिन है 0 0 है। बिंदु ए पर क्या है? ओरिजिन है 0 0 है। बिंदु बी पर क्या है? 15 और 8 है, 15 और 8 है। ठीक है, अब जहाँ ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन मूल बिंदु से निकालना है तो दूरी, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? बोलेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र से लिखिएगा ए बी इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखिएगा? दूरी निकालना है ए बी का तो क्या लिखिएगा? बोलेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 y1, x2 y2, x1 मेरा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, x1 मेरा क्या है? बोलिएगा 0 है। x2 मेरा क्या है? बोलिएगा 15 है। इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस y1 मेरा क्या है? 0 है और y2 मेरा क्या है? 8 है का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है 15 का स्क्वायर कितना होता है? बोलिएगा 225। कितना होगा? 225 होगा। अगर ध्यान दिया जाए तो 0 में से 15 गया तो 15 ही बचेगा और उसका स्क्वायर करेंगे 225 हो गया। 0 में से 8 गया तो 8 बचेगा और क्या हो गया? 64 हो गया। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा? बोलेंगे कि आएगा, कितना आएगा? 289 आएगा। कितना आएगा? 289 आएगा। और 289 किसका वर्गमूल है? बोलेंगे किसका वर्गमूल? 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। कितना होता है? 289 यानी ए बी की दूरी निकली, कितना निकली? बोलेंगे 17 यूनिट। कितना निकला? 17 यूनिट निकला। यानी ए बी की दूरी इक्वल टू कितना हुआ? 17 इकाई हुआ। कितना हुआ? 17 इकाई हुआ। तो इस तरीका से हमने क्या किया? क्वेश्चन सॉल्व किया। आगे देखिए क्वेश्चन। अब देखिएगा हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिंदुओं दिया हुआ है -1, 3 तथा -5, 7 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, अब बीच की दूरी ज्ञात करना, मान लीजिए इस बिंदु का ए नाम है। क्या नाम है? ए नाम है और इस बिंदु का नाम बी है। क्या नाम है? बी है। ठीक है, कोई दूरी है, समझ लीजिए गया से पटना की दूरी है। ठीक है, बिंदुओं दिया हुआ है -1, 3 तथा -5, 7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। मान लीजिए गया से पटना की दूरी कुछ भी मान लीजिए, क्या दिक्कत है? निकालना क्या है? डिस्टेंस, दूरी निकालना। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र से। ठीक है, दूरी सूत्र से यानी क्या होगा? ए बी की दूरी निकालना है ना, तो बोलिएगा
फिर होता क्या है, बोलेगा x1 y1 और x2 y2 मानिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, x1 y1 यानी इसको मान लिया x1 भुज, y1 भुज, y1 कोटि, x2 भुज यानी कि x1 y1 यानी ये भुज होता है और ये कोटि होता है, ये भुज होता है और ये कोटि होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूरी सूत्र से निकालना है तो AB की दूरी निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x1 हमने क्या माना है, बोलेंगे x1 मेरा -1 है, क्या है -1 है, बोलते आइएगा। x2 मेरा क्या है, देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, बोले माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, क्या हो गया बोलेगा प्लस हो गया। x1 मेरा क्या -1 है, अब x2 मेरा क्या है, बोलेंगे माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस y1 मेरा 3 है, क्या है 3 है, अब y2 मेरा 7 है, क्या है 7 है का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया। 7 में से 3 गया तो 4 बचा और 4 का स्क्वायर क्या हो गया, बोलेंगे 16 हो गया। -4 का स्क्वायर करिए तो भी 16 होगा और +4 का स्क्वायर के तो भी क्या होगा 16 होगा, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, बोलिए प्लस होता है, क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, बोलेंगे 6 से कितना हो गया 32, कितना हो गया 32 हो गया, यानी AB की दूरी मेरा क्या निकला √32, क्या निकला √32। अगर इसको हम लोग खंड करेंगे तो क्या होगा, बोलेंगे 16 दूनी 4 चौके 16, 16 दूनी क्या हो गया 32 हो गया, 4 चौके 16 32 हो गया। अब यहाँ से मेरा 4, यहाँ से मेरा 4 बाहर निकलेगा तो 4 बाहर निकल गया, √2 इकाई हो गया। ठीक है, किसकी दूरी निकला ये, बोलेंगे इस बिंदु की दूरी निकला, जिसको हमने AB माना, तो क्या माना हमने AB माना था। ठीक है, इसकी दूरी निकली। ठीक है, फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोल रहे थे बिंदु -1, -3, -5, 7 के बीच की दूरी क्या होगी, तो -1, 3, -5, 7 के बीच की दूरी निकालना है तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा। x1 का मान -1 और x2 का मान -5, माइनस प्लस 5 हो गया, का स्क्वायर कर दिए। y1 मेरा 3 हो गया और y2 -7 हो गया, का स्क्वायर कर दिए। 5 में से 1 गया 4, देखो सर कितना हो गया 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 7 में 3 गया तो 4 और -4 का स्क्वायर भी क्या होगा 16 ही होगा। 16 कितना हो गया 32 हो गया। अगर इसको खंड करते हैं तो 4 चौके 16 और 16 दूनी क्या हो गया 32 हो गया, यानी 4√2 इकाई निकला। इन दोनों की बीच की दूरी क्या निकला 4√2 इकाई निकला। तो ये नियामक ज्यामिति का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट वीडियो था। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उन सभी फॉर्मूलों को बारी बारी से हम समझाते चलेंगे। ठीक है, तो मेरे वीडियो को अगर चाहते हैं कि आप पूरे लेसन को, ये क्लास 10 पे बेसिक लेवल से है, क्लास 10 तो इम्पोर्टेंट है ही है ये, और हर तरह के कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही बेसिक लेवल से इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम समझे, आसानी समझें, तो मेरे वीडियो को आप देखते जाइए और सब्सक्राइब और लाइक करते जाइए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।